हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेंद्र पाल आज फिर हाजिर हूँ एक ऐसी नई वीडियो के साथ जो सब प्रकार के डिप्रेशंस, एंजाइटीज़, तनाव और मानसिक परेशानियों से मन को मुक्त करने वाली है। मन के बारे में सब जानते हैं कि यह वायु की तरह गतिशील और चंचल है। यह सदा ही किसी न किसी संकल्प विकल्प में व्यस्त रहता है, बिजी रखता है। कुछ मायनों में कभी कभार यह ठीक होता है, पर इसकी निरंतर दौड़ मनुष्य के अनेक प्रकार के मानसिक दुखों और परेशानियों का कारण बनती है। इन सब मानसिक दुखों, परेशानियों, तनावों आदि से बचने के लिए इसकी व्यर्थ की दौड़, जो अति दौड़ है, अति भरी दौड़ है, उसको रोकने के उपायों को जानना होगा, तभी ये रुक सकता है। इसके बारे में एक बार योगीश्वर भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके मन को नियंत्रित करने के उपायों को बताया था। जैसे वो बताया था, आज मैं वो बताने जा रहा हूँ। आज मैं उस परम गोपनीय उपाय को जो है आपको बताऊंगा, जिससे मन ठहरा सकते हो, मन की पकड़ जो है उससे बच सकते हो। उससे पहले ये समझ लें, मन एक गति है। मन हमारे भीतर उठने वाली तरंगों का समूह है। भीतर उठने वाली तरंगों का ये क्या है? एक समूह है। ध्यान उसका एक ठहराव है। मतलब मन में जो तरंगे उठती हैं उनसे बचने का उपाय एक मात्र ध्यान है, और वो इसको ठहराता है, मन को, मन की गति को रोकता है। और मन के ठहरने पर ही मन के सभी रोग ठीक हो जाते हैं। अतः मैं जो विधि बताने जा रहा हूँ, उसमें भी मन को ठहरा देने वाली, गति को रोकने के लिए श्वास पर ध्यान को केंद्रित करना होगा, एकाग्र करना होगा। इस श्वास की गतिविधि को ध्यान से देखना और समझना होगा, जिसे समझने के बाद मन शून्य में विलीन हो जाता है और शब्द बंधुओं, चिंताओं, तनावों, दुखों और परेशानियों से रहित हो जाता है, शून्य हो जाता है, मुक्त हो जाता है। इस विधि में श्वास की हर गतिविधि पर गहरी और पैनी नज़र रखनी जरूरी होती है, तथा श्वास के ठहराव पर ध्यान को केंद्रित और एकाग्र करना जरूरी होता है। यही श्वास के ठहराव का साक्षी बनना मन से उत्पन्न होने वाली परेशानियों से छुटकारा दिलाने वाला साबित और कारगर सिद्ध होता है। आगे इसकी विधि को मैं बताने जा रहा हूँ, और उसको बताने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी से ही मनोबल बढ़ता है आगे वीडियो बनाने का। तो मैं सबसे पहले जो श्वास को एकाग्र करने का उपाय क्या है वो बताता हूँ। सबसे पहले नासिका के दोनों छिद्र, जो राइट साइड और लेफ्ट वाला, इसको अच्छी तरह से जो है श्वास बाहर निकालते हुए छींटे मारकर जो है इसको साफ कर लें। पानी के छींटे मारकर साफ करना है। फिर इस विधि में श्वास को
नासिका से लेने के बाद रोकने और श्वास को नासिका से बाहर छोड़ने और फिर उसे रोकने के बाद उसे रोकने का जो है अभ्यास करना है। यही अभ्यास करना है। इसके लिए पहले दोनों नासिका छिद्रों मतलब नोस्ट्रिल्स से श्वास को धीरे धीरे अंदर की ओर भरें, मतलब एक पूरक करें। देखें कैसे भरना है। फिर श्वास को जितनी देर तक भीतर भरा उससे ज़्यादा जितनी देर तक भीतर श्वास को रोक सकें अपने सामर्थ्य के अनुसार रोकना है। उसे श्वास को होल्ड करना है। फिर देखें कैसे खींचना और उसे रोकना है। अब रोक रहा हूं मैं। इस तरह इस रोकी हुई श्वास की गतिविधि को दोनों बाहों के मध्य ध्यान लगाकर, दोनों आईब्रोज के मध्य अपना यहाँ ध्यान लगाकर साक्षी बनकर जागवाह की तरह निर्विचार रहकर एकाग्र होकर समग्रता के साथ पूरी सामर्थ्य के साथ इसे देखते जाना है जब तक श्वास को रोकते। याद रहे इस अभ्यास के समय शुरू में आरंभ में मन अपनी पुरानी आदत के अनुसार कोई ना कोई हरकत जरूर करेगा, कोई ना कोई क्रिया जरूर करेगा। तुमने सिर्फ ध्यान को श्वास यहाँ रोका है दोनों आईब्रोज के बीच में, वहाँ ही ध्यान को क्या करना है, एकाग्र करना है। ऐसे उसे देखना है, साक्षी बनकर देखना है। इसी तरह श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए श्वास को फिर बाहर निकालना है। रोकी हुई श्वास को जितना सामर्थ्य था आपने तब तक रोका, फिर उसको धीरे धीरे उसको श्वास को देखते हुए, उसकी गतिविधि को देखते हुए श्वास को बाहर निकालना है और फिर श्वास को बाहर ही रोकना है। जैसे मैं बाहर श्वास रखता हूँ, बाहर निकालता हूँ और उसे फिर रोककर एकाग्र होकर देखूंगा। देखो इस प्रक्रिया को जितनी बार कर सकते हो करें। इसके बाद धीरे धीरे 15-20 मिनट दिन में 2 बार सुबह शाम ऐसा ही अभ्यास करना है। कुछ ही दिनों में अभ्यास के बाद आप पाओगे कि मानसिक दबाव, तनाव, सारे दुख, चिंताएं, परेशानियां सब रफू चक्कर हो जाएंगे, सब समाप्त हो जाएंगे। बड़े कमाल का अभ्यास